क्या आपने कभी सोचा है वह कौन सा दिन था जब स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी माँ गंगा? एक ऐसी नदी जो केवल जलधारा नहीं बल्कि स्वयं एक जीवित देवी मानी जाती हैं, जिनके दर्शन मात्र से पाप कटते हैं, जिनके जल में स्नान करने से जीव को मुक्ति मिलती है। चलिए आज हम आपको एक दिव्य यात्रा पर ले चलते हैं, समय के उस मोड़ पर जब धरती तप रही थी, राजा भगीरथ की तपस्या चल रही थी और देवताओं का आशीर्वाद उतर रहा था पुण्य सलीला माँ गंगा के रूप में भारत की इस पावन भूमि पर। सतयुग का समय था। भगवान राम के पूर्वज राजा सगर अयोध्या के प्रतापी सम्राट थे। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, परंतु देवराज इंद्र, जो तपस्वियों योगियों से सदा भयभीत रहते थे कि कोई उनका पद न छीन ले, डर गए और यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने का तरीका सोचने लगे। इंद्र ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने इस यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में, जहाँ कपिल मुनि ध्यानस्थ थे, उनके पास एक पेड़ के नीचे उसके तने से बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज में पूरी धरती खोद डाली। इस प्रकार खुदी हुई धरती में पानी भर जाने से समुद्र का निर्माण हुआ, जिसका नाम सगर के नाम से सागर पड़ा। अंत में वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहाँ ध्यानस्थ ऋषि के पास घोड़े को बंधा पाकर उन्होंने समझा कि अवश्य ऋषि ने ही घोड़े को चुराया है। वे उन्हें तरह तरह से अपमानित करते हुए बुरा भला कहने लगे। जब मुनि का ध्यान नहीं खुला तो वे उन्हें पाखंडी व धूर्त समझकर लात मारने लगे। इस पर मुनि की आंख खुली। उन्होंने क्रोध में उन सगर के पुत्रों पर दृष्टि डाली तो 60,000 राजकुमार वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं तड़पती रही। मुक्ति के लिए कोई मार्ग नहीं था। राजा सगर के एकमात्र शेष पुत्र उनके उद्धार के लिए प्रयास करते रहे, किंतु सफल न हो सके। अत्यधिक तप से वह केवल इतना ही जान पाए कि यदि देवनदी गंगा में इनका अस्थि विसर्जन किया जाए तभी वे सब प्रेत योनि से मुक्त हो सकेंगे। राजा सगर की कई पीढ़ियां माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तपस्या के क्रम को आगे बढ़ाती रही। वर्षों बाद राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने यह निश्चय किया कि वे अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक हिमालय में कठोर तप किया। उनका एक ही संकल्प था, माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई, परंतु उन्होंने एक रहस्य बताया कि यदि मैं पृथ्वी पर उतरूं तो मेरी गति इतनी तीव्र होगी कि पूरी पृथ्वी ही बह जाएगी। मुझे नियंत्रित रखने के लिए कोई समर्थ योगी चाहिए। भगीरथ की प्रार्थना पर माँ गंगा ने इस कार्य के लिए भगवान शंकर को उपयुक्त बताया। राजा भगीरथ ने पुनः कठोर तप किया, इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। अंततः शिव जी प्रसन्न हुए और वचन दिया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करेंगे। अब भगीरथ ने माँ गंगा से प्रार्थना कर उन्हें आने का निमंत्रण दिया। अब तो गंगा मैया अक्षय तृतीया का शुभ दिन पाकर तूफान मचाती धरती पर उतरी, मानो पूरे पृथ्वीलोक को ही बहा ले जाएंगी। लेकिन यह क्या, भूमंडल को स्पर्श करने से पहले ही मैं कहीं उलझ गई। कहाँ? भोलेनाथ की जटाओं में, और ऐसी उलझी कि लाख प्रयत्न के बाद भी बाहर ना निकल पाई। तो उनका घमंड कुछ शांत हुआ। अब गंगा मैया और भगीरथ दोनों भगवान भोलेनाथ की वंदना करने लगे। भोलेनाथ ठहरे आशुतोष। उन्होंने गंगा को उपयुक्त निर्देश के साथ जटाओं से निकलकर धराधाम पर बहने और भगीरथ का अनुसरण करने को कहा। फिर वह शुभ दिन आया जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी, जिसे आज हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। माँ गंगा धरती पर इसी दिन अवतरित हुई। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर आगे बढ़े और अंत में सागर तट पर पहुंचकर उन्होंने अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन किया। माँ गंगा ने उन्हें तार दिया, इसीलिए वे पतित पावनी कहलाई। तभी से सनातन में यह परंपरा चली कि मृत्यु उपरांत मनुष्य की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाएं तो मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का दिन है। इस दिन गंगा में स्नान करने से दैहिक, दैविक व भौतिक 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। यही कारण है कि इस दिन को दशहरा कहा जाता है, अर्थात 10 पापों से मुक्ति। इस दिन श्रद्धालु गंगा तटों पर एकत्र होते हैं, स्नान करते हैं, गंगा आरती करते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। माना जाता है कि इस दिन किया गया स्नान, दान और जप सब कुछ
कई गुना फलदायी होता है। गंगा केवल जलधारा नहीं बल्कि एक चेतना है। वे वेदों में वर्णित हैं, पुराणों में पूजित हैं और भारतीय संस्कृति में रची बसी हैं। उनके बिना हमारी परंपरा अधूरी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार में गंगा जल का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा कर हम केवल एक देवी की आराधना नहीं करते बल्कि तपस्या, भक्ति, त्याग और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा जैसे मूल्यों का भी स्मरण करते हैं। राजा भगीरथ की तपस्या ने हमें यह सिखाया कि जब संकल्प सच्चा हो तो देवता भी सहायता के लिए उतर आते हैं। आज गंगा फिर पुकार रही हैं, इस बार शुद्धिकरण के लिए नहीं, संरक्षण के लिए। वह माँ जो हमें पापों से मुक्त करती हैं, आज स्वयं प्रदूषण से जूझ रही हैं। गंगा दशहरा हमें स्मरण दिलाता है कि अब समय आ गया है जब हम अपने कर्मों से माँ को पुनः पवित्र करें। गंगा मात्र जलधारा नहीं है, यह हमारी पतित पावनी संस्कृति का प्रमाण है। इससे सिंचित समस्त भूमि तीर्थ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्रोत सामस्मि जाह्नवी, अर्थात नदियों में मैं गंगा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में जय जाह्नुबालिका कहकर गंगा की स्तुति करते हैं। वे श्री रामचरितमानस में गंगा जी को नदी मात्र कहने पर आपत्ति करते हैं। गंगा माता के रूप में वंदिता हैं। ज्ञान की नदी मानकर भारतीय ऋषि पीढ़ियों से गंगा तट पर बसते आए हैं। गंगा जी का स्नान ही नहीं अपितु दर्शन और स्मरण भी पावन कर देता है। गंगा दशहरा केवल एक तिथि नहीं, यह एक पवित्र अवसर है, एक चेतना का पर्व है। यह हमें हमारे मूल से जोड़ता है, हमारे संस्कारों से जोड़ता है और याद दिलाता है कि जब एक राजा अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अपना सर्वस्व लगा सकते हैं तो हम अपनी धरती माता और गंगा माता के लिए क्या कर रहे हैं। आइए इस गंगा दशहरा पर हम संकल्प लें, माँ गंगा को केवल पूजे नहीं बल्कि उनकी रक्षा भी करें। यह हमारी कृतज्ञता एवं कर्तव्य परायणता का एक अंश मात्र होगी। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, नमामि गंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।